जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सोना, जासूसी और टेरर फंडिंग हब से जुड़ी हुई है। ये कहानी किसी बॉर्डर वाले राज्य की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के टांडा कस्बे में, जहां मसाले के व्यापार की आड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी का खेल चल रहा था, जहां धर्मांतरण से लेकर टेरर फंडिंग और सोने की तस्करी का पूरा नेटवर्क सक्रिय था। लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस गठजोड़ का भंडाफोड़ कर दिया। ऐसे में जरूरी है कि सोना, जासूसी और टेरर फंडिंग के नेक्सस को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंह में गटक कर दुबई से सोना भारत ला रहे 4 तस्करों के पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। पुलिस की गाड़ियों और बजते सायरन को सुनकर लोग छापेमारी का अंदेशा लगाने लगते हैं। हाल ही में दुबई से लौटे 4 युवकों ने अपने पेट में कैप्सूल के रूप में सोना छुपा रखा था। ये सभी दिल्ली एयरपोर्ट से होकर निकले और रामपुर के रास्ते टांडा पहुंचने वाले थे। 23 मई को रास्ते में बदमाशों ने उनका अपहरण कर सोना लूटने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं को दबोचा और सोना तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। अपहरण और लूट की साजिश नाकाम हुई। 2 बदमाश राजा चौधरी और तुफैल मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे। पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि जो किडनैपिंग इन लोगों ने की थी 7 लोगों की, उस किडनैपिंग के पीछे एक मोटिव था, और मोटिव ये था कि इसमें से कुछ लोग दुबई से आ रहे थे और उनके पास गोल्ड होने की संभावना थी। उन लोगों ने गोल्ड एक तरह से कंसील किया हुआ था अपने स्टमक में, और उसको लेने के लिए इन लोगों ने ये किडनैपिंग की थी। इस बात पे हम लोगों ने ऐसे जो इनकाउंटर हुआ था उसमें मुकदमा पंजीकृत किया था, और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हुई उसमें। उसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो लोग किडनैप्ड हुए थे उनका भी हम लोगों ने मेडिकल कराया था। उसी समय हम लोगों ने, चूंकि ये बात बताई गई थी कि इनके स्टमक में कुछ हो सकता है, कुछ इस तरह के जो धातु हैं, उसके लिए हम लोगों ने मेडिकल से रिक्वेस्ट किया, उनकी स्कैनिंग कराई गई और स्कैनिंग में ये बात सही पाई गई। उसमें से 4 जो किडनैप थे, जिनका अपहरण हुआ था, उन 4 लोगों के स्टमक में एक्सरे में क्लियर कट मेटल्स दिखाई दिए। अब हालात ये हैं कि रामपुर के टांडा में सोना तस्करी और जासूसी का कलंक लगने के बाद यहाँ की रौनक कम हो गई है। रात के समय चाय के होटलों पर लगने वाली भीड़ कम हो गई है। लोगों का कहना है कि पुलिस जांच के डर के कारण लोगों ने यहाँ आना कम कर दिया है। आधी रात तक खुलने वाला झंडा चौक के इस होटल के अलावा सभी चाय की दुकानों पर रात को होने वाली रौनक गायब है। इन होटलों पर अक्सर सोना तस्कर और फाइनेंसर बैठकर धंधे की बातचीत में मशगूल रहते थे। उत्तर प्रदेश का रामपुर और वो टांडा जगह, जहां पर फिर चाहे पाकिस्तान से जासूसी को लेकर होती हो बात या फिर सोना तस्करी, दोनों पर पुलिस अब छानबीन तेज कर दी है और कईयों की जांच की जा रही है। हम इस समय झंडा चौक पर मौजूद हैं। झंडा चौक की ऐसी जगह है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ, और अगर आप देखें तो यहीं से जो गोल्ड स्मगलिंग हुई थी उनकी बातचीत भी इसी जगह पर हुई थी, ऐसा पुलिस का कहना है। और इस जगह पर ही जो फोन से बातचीत के दौरान कई तरीके के मामले निकले थे। आप देखिए कि ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पर पूरे टांडा के वो चाहे नौजवान हो या बाहर काम करने वाले सभी इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद यहीं से बातचीत का सिलसिला जारी होता है और चालू होता है। अब ऐसे में इन दुकान पर यहाँ इकट्ठा होना, चूंकि जो आखिरी अभी आरोपी पकड़ा गया था उसमें उसने कहा कि झंडा चौक पर फोन से ही बातचीत की गई थी स्मगलर से, क्योंकि वहां पर दूसरे स्मगलर के साथ ही मिले थे और जिसके बाद ये दरमिया बढ़ा था। तो कहने का साफ अर्थ है कि कई ऐसे नौजवान टांडा के इसी जगह पर इकट्ठा होकर
बहुत सी तरीके की प्लानिंग करते हैं, जिसमें फिर चाहे वो जासूसी को लेकर हो या कह सकते हैं कि वह स्मगलिंग को लेकर हो। एटीएस की जांच में सामने आया है कि टांडा के शहजाद का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से था। आरोप है कि वो मसाले के कारोबार की आड़ में भारत में जासूसी और आतंक से जुड़े फंड ट्रांसफर का काम करता था। बेसिकली ये यहाँ से पासपोर्ट्स पे जाते हैं, पासपोर्ट पर जाकर के अवैध गतिविधियों में लिप्त होकर के वापस होते हैं। तो फिल्टर करने के लिए हमारे पास हमारा जो अपना निगरानी तंत्र है और जो ऐसे व्यक्ति संदिग्ध होते हैं उनकी निगरानी करते हैं। जब से ये घटना घटित हुई है या पूर्व से भी हम लोग ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी तो करते थे और अभी भी निरंतर जानकारी कर रहे हैं। हमारी एक टीम लगी हुई है जो सत्यापन कर रही है और यह जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके फ्रीक्वेंट विजिट के पीछे उद्देश्य क्या है। फ्रीक्वेंट विजिट के पीछे उद्देश्य करके अगर उनकी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता है तो उनके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई भी करेंगे। हालांकि शहजाद की पत्नी सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रही है और कह रही है कि उसके पति बेकसूर है। उत्तर प्रदेश में कई मामले आए जिसमें टेरर फंडिंग से लेकर अन्य तरीके। रामपुर का जो टांडा जगह है वहां पर शहजाद की बात होती है। शहजाद जो माना जाता है, उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वह पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से सूचनाएं शेयर की, जिस तरीके के आरोप लगे उन पर, आखिर इन आरोपों पर क्या कहना है उनके जो परिवार हैं, उनकी जो पत्नी है, उनसे पूछते हैं वो क्या सोचती हैं, चूँकि कि वो सबसे करीबी वही हैं। क्या नाम है आपका? राजिया। ये बताइए कि जो आरोप लगे आपके पति पर कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान से सूचनाएं इन्फॉर्मेशन देते थे। नहीं, सब गलत है, ये सब गलत है, ये झूठ है सब। क्या बिजनेस करते थे और क्या काम था उनका? बिजनेस यही था कपड़ों का उनका। कोई सा भी काम कर लेते थे, जब काम बंद हो जाता था तो कोई सा भी। सब झूठ आरोप लग रहा है उनको पर। कोई वो पाकिस्तान जाते थे इस बारे में या कभी उनका? नहीं, इस बारे में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाया करते। 2 बार गए हैं रिश्तेदारों से, 1 बार मैं भी गई हूँ उनके साथ में। ऐसी कोई बात नहीं, उनको तो दोषी ठहराया जा रहा है ना सर। वहाँ पर जब ये जाते थे तो क्या जो पाकिस्तान से जब यहाँ आते थे तो कोई ऐसी जांच या किसी तरीके की चलती थी, कोई बात? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा आपके पास एविडेंस, सबूत जिसको हम दिखा के ये बता सके कि हाँ ये बात गलत है या सही? सर अगर कोई ऐसा काम होता, गलत होता तो सबूत तो तुम्हें सब कुछ घर पे ही मिलते हैं। दिल्ली की भी छानबीन हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ सबूत तुम्हें मिलते तो जरूरी कुछ ना कुछ ऐसा काम अगर करते वो है, कुछ तो तुम्हें मिलता। सुरंग बताओ कितने दिन हो गए आज तक कोई सुरंग तुम्हें? ऐसा आदमी नहीं है वो। मैं आज भी यही कहूंगी, बहुत साफ सुथरा आदमी है मेरा शोहर। जो बहुत सरकार से यही बोलूंगी मैं, जो जितनी माता बहनें बैठी हैं सबसे यही कहूंगी, वो निर्दोष हैं। शहजाद की पत्नी रजिया रोते हुए यूपी सरकार से अपने पति की रिहाई की भीख मांग रही है और कह रही है कि उसका पति देश से गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे पति को माफ कर, मुझे न्याय चाहिए तुम लोगों से। सबसे यही बार बार यही बोलूंगी, मेरा कोई नहीं है। मेरी सरकार मुझे देख रही है वहाँ पे। मुझे 1-1.5 महीना रोते रोते हो गया। नहीं मिलाई की खबर भी कुछ नहीं आ रही है, पति से मिलने भी नहीं दिया जा रही। हमें भीख दिलवा दो एक बार, हमें बच्चों के खातिर हमें भीख दे दो। सरकार से अपने यही कहूंगी, अपने देश के साथ गद्दारी कोई नहीं करेगा। मेरा पति देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी शहजाद पाकिस्तान जा चुका है और वहीं से निर्देश लेता था। पुलिस उसका मोबाइल और बैंक ट्रांजैक्शन को खंगाल रही है। जांच टीम सोना तस्करों के साथ ही टांडा के लोगों के पासपोर्ट की जानकारी जुटा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जेल से छूट जाते हैं, जमानत पर रिहा हो जाते हैं, तो उनकी निरंतर मॉनिटरिंग करना है कि वो जेल से छूटने के बाद फिर कहीं उसी तरह के अपराध में लिप्त तो नहीं हो गए हैं। उनकी निगरानी होती है। निगरानी के कई तरीके हैं। निगरानी के लिए हम लोगों के द्वारा गैंग रजिस्टर्ड किया जाता है अगर उनके द्वारा किसी इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त होकर के वो कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री सीट खोली जाती है। हिस्ट्री सीट खोले जाने के बाद हमारा स्वतः पुलिस रेगुलेशन के माध्यम से निगरानी का एक स्तर शुरू हो जाता है। तो एक तो जो अभियोग पंजीकृत होने के बाद न्यायालय तक पहुंचाना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी करना, और जो व्यक्ति जमानत पर हो उसकी गतिविधियों की निगरानी करना। कई बार ऐसा होता है कि आदमी शहर छोड़ के चला जाता है या किसी अन्य व्यवसाय में चला जाता है, तो हम लोग जानकारी करके उस
पुलिस स्टेशन को भी सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ का ये आदमी आपराधिक प्रवृत्ति का है, आप अपने यहाँ इसकी गतिविधियों को देखें। वैसे दूसरे जगह के लोग जो अपराध में लिप्त रहते हैं उनके बारे में हमारे पास सूचनाएं आती है और हम अपना निगरानी तंत्र के माध्यम से उनकी निगरानी करते हैं। इस जांच में कुवैत, सऊदी अरब, दुबई जाने वाले लोग भी शामिल हैं। इस कारण टांडा में रौनक कम देखने को मिल रही है। अनसर सर बाप यहीं रहते हैं, कुछ समय पहले जेल में थी, अब यहीं पे हैं। अनस ये यहाँ से मजदूरी करने के लिए बताया गया था कश्मीर। वहाँ से किसी बिना पे ये खास मुझे नहीं पता, तो वो वहाँ से ही जेल चला गया, मुझे ही पता चला जेल चला गया। फिर उसकी जमानत हो गई, गांव आ गया वो। अब सर पता लेना पड़ेगा गांव में ही है या कहीं मजदूरी करेगा। अच्छा, यहाँ के जो युवक हैं वो बाहर कहाँ विदेश में जाते हैं नौकरी करने? जी, सऊदी भी जाते हैं सर, यहाँ से लोग लड़के सऊदी भी जाते हैं, कुछ लड़के दिल्ली भी जाते हैं, मुरादाबाद भी जाते हैं, अलीगढ़, हाथरस, और तुम्हारे की ये सांसनी, ये यहाँ पे जो आलू मिल है ना, यहाँ पे धान मिल, आलू मिल, यहाँ पे लोग मजदूरी करना जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या टांडा सिर्फ एक शुरुआत है? क्या यूपी में और भी ऐसे कस्बे हैं जहां आतंक की नींव रखी जा चुकी है? फिलहाल जांच अभी जारी है, लेकिन इतना तो तय है कि अब जांच एजेंसियों की नजरें आतंक के इस पूरे नेटवर्क पर है। जाहिर है रामपुर का टांडा सोना, जासूसी और टेरर फंडिंग का हब बन चुका है, जिससे सुरक्षा का खतरा बढ़ने की आशंका है। ऐसे में जरूरी है कि सोना, जासूसी और टेरर फंडिंग के नेक्सस को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। रामपुर से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।